किसान महापंचायत में पहुंचे विधायक धीरेन्द्र सिंह। किसानों ने यमुना प्राधिकरण को दिया अल्टीमेटम। किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी ने यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को दिया 15 दिन का समय। गौतम बुद्ध नगर जिले के तीर्थली गांव में किसान कल्याण परिषद द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान पहुंचे और यमुना प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यह प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के नेतृत्व कर रहे किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी ने तत्वाधान में किसानों ने अपनी अधिकार मांग पत्र रखी है और कहा है कि जब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिल जाते तब तक हम इस महापंचायत को समाप्त नहीं करेंगे। यमुना प्राधिकरण और किसानों के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए किसान महापंचायत में क्षेत्र के विधायक धीरेन्द्र सिंह पहुंचे और किसानों की समस्या को सुना और जल्द ही इसका निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के साथ है। सुधीर त्यागी ने अपनी मांग रखते हुए कहा है ग्राम सभा की पुरानी आबादियों को छोड़ा जाए और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अंतर्गत 20% जमीन विकसित कर यमुना प्राधिकरण किसानों को देने का काम करे। इलाके में रहने वाले उद्योग धंधों के स्थानीय युवकों को 40% नौकरी दी जाए। गांव के भूमिहीन किसान मजदूर और 100 गज प्लाट विकसित कर दिए जाएं। हमारी यादी मांगे हैं जिसे यमुना प्राधिकरण पूरा करे। सुधीर त्यागी ने कहा कि क्षेत्र के विधायक धीरेन्द्र सिंह के कहने पर इस महापंचायत को समाप्त नहीं स्थगित किया जा रहा है। यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को 15 दिन का वक्त दिया जा रहा है। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो यमुना प्राधिकरण के खिलाफ फिर किसान महापंचायत बुलाई जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस मौके पर परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सुशील शर्मा, रिंकू भाटी, उदयवीर सिंह सहित प्रधान आदि लोगों के किसान महापंचायत में आए किसानों को संबोधित किया। तो इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान लगातार धरना कर रहे हैं, दिल्ली तक आ चुके हैं। किसानों की मुख्यतः जेन्युइन मांग है, जैसे आबादी उनका हक है, रोजगार उनका हक है, सही मूल्य मिलना प्रति वर्ग का ये उनका हक है। तो आज किसानों की पंचायत से यही सामने आया कि जो प्राधिकरण है वो विकास करने की जल्दी में किसानों के उन अधिकारों को और उन सुविधाओं को भूलते जा रहे हैं जो उन्हें साथ मिलना चाहिए विकास के। तो आज किसानों ने ये पंचायत की है और अब मैं वार्ता करूंगा अधिकारियों से, अपनी सरकार से, और मेरा पूरा प्रयास होगा कि किसानों की वाजिब बातों को सरकार से मनवाया जाए और संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर इनकी सभी जायज मांग पूरी की जाए। आपके अथॉरिटी के जो अधिकारी है तमाम उनसे किसान बहुत नाराज है। क्या लग रहा है आपके सरकार की नजर नहीं है क्या इस अथॉरिटी में? नहीं, निश्चित सरकार की नजर में है और मुख्यमंत्री भी निरंतर उन्हें निर्देश देते हैं कि किसानों की मांगों को वरीयता से पूरा किया जाए। इसका उदाहरण भी है कि 2017 से पहले प्रदेश के किसानों ने कालिदास मार्ग देखा ही नहीं था, लेकिन पिछले दिनों में मेरे माध्यम से ही तकरीबन 5 मीटिंग वो किसानों से कर चुके हैं और किसानों की बातों को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। मुआवजा वृद्धि भी की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश के मुखिया किसानों की इन मांगों को भी पूरा कराए जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर भी सर कितना समय लगेगा, क्योंकि लगातार काफी लंबे समय से किसान जो है ये संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, 16 साल से तो कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि पुरानी सरकारों ने जितना झूठ बोला किसानों से, वो उन्होंने कोई कार्रवाई ना आबादी के प्लॉटों पर की ना रोजगार पर की। 2017 के बाद हम ही लोग इसका प्रयास कर रहे हैं और हमने रोजगार पोर्टल भी बनवाया। कल हम एयरपोर्ट के बच्चों को जो हमने वायदा किया था नौकरी के लिए, वो भी एयरपोर्ट साइट पर शुरू कराने जा रहे हैं। और अब जो सूची मेरे पास प्राधिकरण ने भेजी है उसमें सभी किसानों की पात्रता सूची बना ली गई है और स्थान भी उन्होंने अपने नियोजन विभाग से कहकर नक्शे में चिन्हित कर लिया। तो मुझे लगता है कि 16 साल से जो ख्वाब था किसानों का, उन्हें मिलने वाला आबादी का 7% का प्लॉट, वो अब 1 साल में मिल जाना चाहिए। सर, लगातार सैकड़ों संगठन यमुना प्राधिकरण के खिलाफ काफी ज्यादा जो है आप लोगों ने लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मीटिंग भी करी थी, आज महापंचायत रखी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महापंचायत जो किसानों का विरोध है वो सरकार का विरोध नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। ये विरोध है यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी का, यमुना विकास प्राधिकरण का, जो गुंडागर्दी के बल पर जमीन हड़पना चाह रही है किसानों की। और आप देख लिया होगा, सब किसानों से बात करिए, हजारों कई हजार की तादाद में जो आज यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वादा खिलाफी करती है हमेशा अथॉरिटी।
ना तो हमारे जो 2009-2008 में अधिग्रहण हुआ आज तक उसका प्लाट मिला है, ना आबादी छोड़ने का काम कर रही है और ना ही प्लाट देने का काम कर रही है, और रोज पूंजीपतियों को हमारी जमीन छीन छीन के बांटने का काम कर रही है, ना हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। तो ये सभी लोग अपने हक मांगने के लिए आज अपने हक के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि एयरपोर्ट के बाद यहाँ हमारा विकास नहीं हुआ है, लेकिन अब अथॉरिटी द्वारा हमारा विनाश हो रहा है, तो उसके खिलाफ ये सारी पंचायत है और हम एकजुट होकर। क्या वजह है यमुना अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं जो लूट के खा रहे हैं, जो हमारी 4300 रुपए में जमीन लेकर 1.5 लाख रुपए मीटर में बेच रहे हैं, 2 लाख रुपए मीटर में बेच रहे हैं। पर त्यागी जी, अधिकारी तो सरकार के लिए काम करते हैं। ये सरकार के लिए काम करते हैं, लाल फीताशाही अच्छा, ये दिखा देना चाहती है, किसान और सरकार के बीच में खाई खोदने का काम कर रही है। और अब हमारे जनप्रतिनिधि आ गए हैं, हम इनको अपना ज्ञापन सौंपेंगे और अगर हमारी मांगे 15 दिन में पूरी नहीं हुई तो जितने भी अथॉरिटी के काम चले हुए हैं विकास के, उन पे ताला लगाने का काम करेंगे। ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। 2000 करोड़ रुपए प्राधिकरण की तरफ से कहा गया कि सभी से मेरा आग्रह है, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ ना, किसानों की जमीन लूटकर पूंजीपतियों को दे रही है। ये धरना भी 15 दिन का टाइम देगा यमुना अथॉरिटी को। ये अनिश्चितकाल धरना चलेगा अगर 15 दिन के बाद, और हम इनको काम नहीं करने देंगे अगर हमारी मांगे नहीं मांगे।